तो प्रभुपाद जी के दोनों शिष्य, भाई अच्छा भक्ति करते हो कि मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों का जन्म। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे। मैं आपको और एक स्टोरी कहता हूँ, फटाफट सब सॉल्व कर दिया, अगले जन्म में तुम हवलदार बनो। मैं ऐसा कैसा आशीर्वाद। तो उसकी निमित बुद्धि थी, उस भयंकर सेंटेंस है। प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे और उनके दो सन्यासी फॉरेनर के शिष्य भी साथ में थे। तो प्रभुपाद जी के दोनों शिष्य मायापुर में जो पौराणिक मंदिर थे वहाँ पे दर्शन के लिए गए, और वहाँ पे दर्शन के लिए गए तो दोनों इतने बड़े सन्यासी है, फॉरेनर है, तो वहाँ पे पौराणिक मंदिर में गए, वहाँ पे प्रणाम किया, भगवान को प्रार्थना की। तो वो जो वहाँ पे जो तथाकथित पुजारी था, ब्राह्मण पुजारी, तो उन दो लोगों को देखकर बहुत खुश हुआ कि भाई अच्छा भक्ति करते हो, और उन्होंने बोला कि मेरा आशीर्वाद है कि अगले जन्म में तुम लोगों का जन्म किसी ब्राह्मण के घर में हो। तो बाजी के शिष्य तो बोले भाई ब्राह्मण के घर में जन्म हो तो ये भी क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो वो तो वहाँ से निकल प्रभुपाद जी मिले। ऐसा हुआ वो मंदिर में, तो वो पुजारी ब्राह्मण था, उसने ऐसा बोला कि अगले जन्म में तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे और प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी कहा कि देखो मैं आपको और एक स्टोरी कहता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो प्रभुपाद जी कहा कि एक गाँव में एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी और उसकी ज़मीन उसके रिलेटिव्स लोग हड़प रहे थे, बहुत ही दुखी थी। तो उतने में वहाँ पे कलेक्टर आया, तो सब गांव वालों बोले कलेक्टर आया, उसको बोलो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो बूढ़ी औरत तो गई कि भाई साहब जी ऐसा है, तो ये मेरे रिलेटिव सब मेरी ज़मीन हड़प रहे हैं, कुछ करो। तो वो बहुत दयालु था, तो उसने फटाफट सब सॉल्व कर दिया और उसको ज़मीन दिला दी। तो वो बूढ़ी औरत बहुत ही खुश हो गई। वो बहुत बड़ा कलेक्टर था। तो बूढ़ी औरत ने बोला कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जिससे अगले जन्म में तुम हवलदार बनो। वो बोला मैं ऐसा कैसा आशीर्वाद। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वो बूढ़ी औरत को पता ही नहीं था, उसको उसकी कल्पना में यही था कि हवलदार सबसे बड़ी पोस्ट है, उससे ऊपर कोई हो ही नहीं। वो खुद कलेक्टर था, लेकिन उसको आशीर्वाद दिया कि अब अगले जन्म में तुम हवलदार बनो। तो उसकी निमित बुद्धि थी, उसको पता ही नहीं था कि हवलदार की पोजीशन क्या है और कलेक्टर की पोजीशन क्या है। उसी तरह से प्रभुपाद जी लिखते हैं कि निर्मल हृदय से भक्ति पूर्वक सेवा करना ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। इतना सेंटेंस, भयंकर सेंटेंस है। क्या बोले? निर्मल हृदय से भक्ति पूर्वक सेवा करना ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है।